हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले नीट की रैंक वर्सेस मार्क्स की कंपैरिजन क्या रही है कि नीट के इस साल लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कितने मार्क्स पे क्या रैंक आई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और जब ये हम डिस्कशन करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, किस कट ऑफ पे एडमिशन होगा, लगभग कितना वेरिएशन होगा, आपको किस हिसाब से काउंसलिंग में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सब चीज़ों का दोस्तों हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस रैंक तक राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना चाहिए या राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्टेट काउंसलिंग का वेट करना चाहिए। इन सब चीज़ों का दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हमारे उस कंपैरिजन पे जो हमने कलेक्ट करा है। फ्रेंड्स, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ पे, तो मैंने क्या किया है कि जो नीट 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके लिए सबसे पहले आपके सामने कंपैरिजन रखी है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, मार्क्स रखे हैं, रैंक रखी है और रैंक रखी है। दिस इज 2019 रैंक एंड दिस वन इज द 2020 रैंक। नाउ वी विल सी द कंपैरिजन हियर गाइस। सो अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का क्या हाल होने वाला है। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में एक ड्रास्टिक चेंज आया है रैंक्स में, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 720 मार्क्स अगर हाईएस्ट जो मार्क्स होते हैं उसमें 2019 में कोई टॉपर नहीं था, जबकि 2020 में रैंक 1 और रैंक 2 उनके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए और वो रैंक 1 और रैंक 2 होल्डर बने नीट के। तो आप देख सकते हो टॉपर्स 19 मार्क्स, 19 मार्क्स टॉपर्स में इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या था कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस साल पेपर का जो लेवल था वो लगभग 4 क्वेश्चंस का जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर था, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि 4 क्वेश्चंस लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इजी थे, और उस वजह से क्या हुआ, लगभग 20 मार्क्स कट ऑफ ऊपर चला गया। अब चलते हैं दोस्तों दूसरा, अगर हम देखें, अगर हम 701 मार्क्स की बात करते हैं 2019 में, अगर हम बात करें तो इस पर टॉपर बन गया था नीट का। लेकिन अगर हम बात करें 2020 में तो 3 to 84 जो रैंक आई है 2020 की, उनके 701 प्लस 700 प्लस मार्क्स पे 84 बच्चे इस साल मिले हैं। तो मतलब ये सारे बच्चे एम्स जाने वाले हैं। तो अब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि एम्स की सीट इंक्लूड हो गई तो उससे क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि जो 700 प्लस है उसमें 84 है, क्योंकि एम्स की 60 सीटें होती हैं और एम्स की काउंसलिंग इस बार इसी होने वाली है। तो ये सारे के सारे बच्चे जो भी आप मान के चल लो तो 700 प्लस एम्स जाने वाले हैं। वो बच्चे एम्स जाने वाले हैं, वो नीट के बाद जो दूसरे कॉलेज है उनमें एडमिशन उसके थ्रू नहीं आएंगे, वो नीट की काउंसलिंग के थ्रू एम्स आएंगे। तो मतलब अब जो बच्चे बचे वो बचे 700 से नीचे नीचे काउंट के बच्चे बचे। अब अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों 660 मार्क्स की, हम अगर यहाँ पे बात करें 660 मार्क्स पे 2019 में रैंक देखोगे 568 रैंक आई थी, और इस साल देखोगे रैंक 2400 आई है। मतलब 4 टाइम्स, या आप बोल सकते हो 5 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ, 5x 5 टाइम्स इसका इंक्रीमेंट हुआ। कि मतलब 2019 में जिस बच्चे के 660 मार्क्स आ रखे थे उसकी 600 के अंदर अंदर रैंक थी, जबकि 2020 में वो रैंक चली गई 2400। अब ये जो 5 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है ये कट ऑफ पे सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट डालेगा दोस्तों। जो अच्छे कॉलेज जाने के लिए जो 660 वाला जो मार्क्स है उसमें आप देख सकते हो कि मतलब साफ साफ साबित हो गया कि जो बच्चों के 660 से और 700 के बीच में लगभग लगभग 2000 से ऊपर बच्चे आ गए। लगभग दो, आप 2300-2400 बच्चे बोल सकते हो। 2300 से 2400 बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक 2020 में 660 से और 700 के बीच में हो गई है। अब क्या होगा कि जैसे नीट में जितनी सीट्स होती है उसका 1/4, तो दोस्तों अगर हम 1/5 बोले तो 1/5 तो इसी में ही चला गया है। मतलब अगर आप देखोगे कि 660 से ऊपर ऊपर नीट की 1/5 सीट फिलअप हो गई है। अगर हम अगले बात करें 630 पे, अगर हम देखें तो 2019 में 630 पे जो रैंक आई थी वो आई थी 2790, मतलब 2790। एंड इन 2020 अगर आप देखोगे 630 मार्क्स पे जो रैंक आई थी वो आई थी 8500। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 2 टाइम्स गया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम 600 मार्क्स की बात करते हैं तो 600 मार्क्स पे 2019 में जो रैंक आई थी वो 7790 आई थी, और 2020 में वो 20000 चली गई। आप देखो यहाँ पे मतलब हर मार्क्स की रेंज पे मिनिमम 2x का चेंज है। यहाँ भी 2x है, यहाँ भी आप देखोगे तो लगभग आपको 3x मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 4x। तो देखो 4x 3x 2x, मतलब मैक्सिमम बच्चे सिमट चुके हैं दोस्तों 8500 से ऊपर, मतलब 630 से ऊपर। तो बिल्कुल सेफेस्ट जोन है। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि जैसे कुछ बोल रहे हैं कि मेरे
30 से ऊपर है तो उनको तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, उनको बहुत अच्छा कॉलेज मिलना है क्योंकि उनकी रैंक 8500 के अंदर अंदर आने वाली है। अब आप बात करते हैं 600 मार्क्स की। 600 मार्क्स पर अगर आप यहाँ देखो तो 7790 थी, इसमें 20,000। 550 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 2019 में जो 550 पे 23,700 रैंक आई थी, उसी प्रकार 2020 में 50,000। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 27,000 का इंक्रीमेंट हो गया, तो मतलब 550, तो मतलब इतनी तो सीटें भी नहीं है जितने इंक्रीमेंट 50,000 रैंक से ऊपर हो गया। तो जो जनरल और ओबीसी के बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर जैसे काफ़ी बच्चों के 550 आ रहे हैं, वो बोलते हैं मुझे एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा, एआईक्यू से तो भूल जाओ, एआईक्यू कोटा से आपको नहीं मिलेगा। अब बचा हुआ कौन सा है, स्टेट कोटा। अगर आप SC/ST कैटेगरी से तो आप बोल सकते हो, लेकिन जनरल ओबीसी स्टूडेंट्स अगर आप 550 से नीचे हैं तो आपको एआईक्यू कोटा से किसी भी कंडीशन में एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपके सामने इंक्रीमेंट है कि 2019 में 550 मार्क्स पे 23,700 रैंक आ रही थी, और अब 550 मार्क्स पे 50,000 आपके सामने 27,000 का इंक्रीमेंट होगा। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि अगर हम पर कॉलेज पूछे कि जैसे लास्ट ईयर मैंने इस कॉलेज की काउंसलिंग की थी, मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे, तो अब मैं क्या करूँ? तो आपको सिंपल सा कैलकुलेशन है, किसी भी कॉलेज में अगर आपकी रैंक ये सपोज कि किसी कॉलेज में आपकी, जैसे आपका किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो और उसके लिए आपकी रैंक आ रही, मान लो आपकी लास्ट ईयर उस कॉलेज की कट ऑफ थी, मान लो कि 12,000 रैंक थी जो उसकी कट ऑफ थी एआईक्यू की, तो इस बार मान के चलो उसमें 9,000 पे ही वो उसकी कट ऑफ ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब ये मान के चलो कि लगभग 3,000 रैंक है उस, वो अगर आपकी लास्ट ईयर से ऊपर आ रही है, तो उस हिसाब से आप कंपैरिजन में देख सकते हो कि रैंक में जो चेंज आया वो 3,000 रैंक का चेंज आएगा। मतलब इस बार क्या होगा कि जो मार्क्स बच्चों के वो काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, मार्क्स ज़्यादा आने की वजह से क्या होगा कि जो ऊपर के 610 प्लस या 615 प्लस, आप बोलो कि 610 से 615 मार्क्स के ऊपर के बच्चे सेफ है, उसके नीचे के बच्चे या तो राउंड 2 में सेलेक्ट हो सकते हैं या स्टेट कोटा उनके लिए है ही, उसमें आप कैटेगरी वाइज पे ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। अभी दोस्तों इसके साथ साथ मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको सारे स्टेट्स की इंडिया की कट ऑफ बताऊँगा कि कहाँ पे कितनी कट ऑफ जाने वाली है, किस स्टेट की क्या कट ऑफ रहेगी, जनरल की क्या रहेगी, SC/ST की, और कुछ थोड़ी देर में मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तब तक का था एक कंपैरिजन, आप खुद देख सकते हो किस तरह से कट ऑफ जाएगी, और यही कंपैरिजन मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से कट ऑफ हाई जाने वाली है। तो अगर आपके मार्क्स, अगर मैं बोलूँ, अगर आप एआईक्यू कोटा से हो और आपके अगर 615 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं और आप जनरल से हो या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप सेफ जोन में हैं, अदरवाइज़ आपके लिए रिस्क है। उसी प्रकार SC/ST का मैंने पहले से वीडियो अपलोड करके एआईक्यू कोटा का बता दिया है। अब मैं स्टेट वाइज आऊँगा कि आपको, अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, तो पर स्टेट कट ऑफ क्या जाने वाली है, इस चीज़ का हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहना दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड रिजल्ट्स।